नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10 मोस्ट इंपोर्टेंट जीके क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और प्रत्येक सवाल का जवाब कॉमेंट सेक्शन में लिखते जाइए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज का पहला सवाल की तरफ। दोस्तों, पहला सवाल है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक कुमार गंधर्व का जन्म कहाँ हुआ था? आपका विकल्प है: ए ओडिशा में, बी त्रिपुरा में, सी केरल में, डी कर्नाटक में। क्या होगा इसका सही जवाब? जल्दी से कीजिए कमेंट। हाँ, चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कर्नाटक में। दोस्तों, कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? बेंगलुरु। इसको भी याद रखना। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों, अगला सवाल है, पिट्टी पक्षी अभयारण्य भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? आपका विकल्प है: ए लक्षद्वीप, बी चंडीगढ़, सी दिल्ली, डी पुडुचेरी। क्या होगा इसका सही जवाब? जल्दी से कमेंट कीजिए। हाँ हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए लक्षद्वीप में। ठीक है, पिट्टी पक्षी अभयारण्य जो है लक्षद्वीप में स्थित है। दोस्तों, लक्षद्वीप जो है भारत का सबसे छोटा क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। दोनों के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से और क्षेत्रफल के हिसाब से, दोनों से सबसे छोटा है। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों, अगला सवाल है, सुनील छेत्री ने किस वर्ष हीरो आईएसएल में हैट्रिक बनाने वाला प्रथम भारतीय बनकर इतिहास रचा था? तो क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन ए 2013, ऑप्शन बी 2014, ऑप्शन सी 2015 और ऑप्शन डी 2016। जल्दी से अपना जवाब कमेंट कीजिएगा। क्या होगा इस सवाल का सही जवाब? हाँ, तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 2015 में। सुनील छेत्री कौन है? तो सुनील छेत्री एक फुटबॉलर है, इंडियन फुटबॉलर, इंडियन फुटबॉलर है। ठीक है, इंडियन फुटबॉलर है, आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों, अगला सवाल है, सवाल नंबर 4, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपका विकल्प है: ए वाशिंगटन, बी न्यूयॉर्क, सी टोक्यो, डी लंदन। क्या होगा इसका सही जवाब? जल्दी से अपना जवाब कमेंट कीजिएगा। हाँ, चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क अमेरिका की राजधानी न्यूयॉर्क है, तो उसी में यूएनओ का मुख्यालय है। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। सवाल नंबर 5। दोस्तों, सवाल नंबर 5 है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन थे? ठीक है, उसके संस्थापक कौन थे? तो आपका विकल्प है: ए मोतीलाल नेहरू, बी मदन मोहन मालवीय, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी बाल गंगाधर तिलक। ठीक, इसका सही जवाब क्या होगा? दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय जी। इन्होंने 1916 में यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हिंदू बनारस हिंदू हिंदू विश्वविद्यालय बनवाया था, या उसके ये था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों, अगला सवाल है, सवाल नंबर 6, निम्न में कौन सा खेल महेंद्र सिंह धोनी से जुड़ा हुआ है? ठीक है, आप सभी जानते हैं महेंद्र सिंह धोनी, एम एस धोनी, एम एस धोनी से भी जाना जाता है इसको, MST। सो इसका क्या होगा? ऑप्शन है आपका: ए टेनिस, बी क्रिकेट, सी मोटर रेसिंग, डी गोल्फ। दोस्तों, क्या होगा इसका सही जवाब? जल्दी से कमेंट कीजिए। सही जवाब क्या होगा इस सवाल का? हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है, वो जानते हैं, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी क्रिकेट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों, अगला सवाल है, सवाल नंबर 7, इस्लामी वास्तुकला का रत्न किसे कहा जाता है? आपका विकल्प है: ए अलाही दरवाजा, बी जमा मस्जिद, सी कुतुब मीनार, डी बुलंद दरवाजा। क्या होगा दोस्तों, इसमें से क्या होगा सही जवाब? बताइए। हाँ, जल्दी से कमेंट करें। हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए अलाही दरवाजा। अलाही दरवाजा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों, अगला सवाल है, सवाल नंबर 8, निम्न में से कौन सा मंदिर गुजरात राज्य में स्थित है? ठीक है,
आपका विकल्प है ए केदारनाथ मंदिर, बी सोमनाथ मंदिर, सी रामेश्वरम मंदिर, डी सिद्धि विनायक मंदिर। दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन सही है इन चारों में से। हाँ, तो जानते हैं इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। दोस्तों ऑप्शन बी आपका सोमनाथ मंदिर जो है गुजरात राज्य में स्थित है। तो केदारनाथ मंदिर आपका आता है उत्तराखंड में, उत्तराखंड राज्य में। अब रामेश्वरम आपका होता है तमिलनाडु में, और ऑप्शन डी यानी कि सिद्धि विनायक जो है आपका महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य में आता है। ये सभी मंदिर बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको याद रखना है ये सभी मंदिर कहाँ कहाँ स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों अगला सवाल है सवाल नंबर 9। संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है, कौन सा अधिकार के अंतर आता है? ये ऑप्शन है आपका ए मौलिक अधिकार, बी प्राकृतिक अधिकार, सी कानूनी अधिकार, डी मानव अधिकार। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, जल्दी किससे कमेंट करें, क्या होगा इसका सही जवाब। हाँ दोस्तों, हाँ इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए मौलिक अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है ऑप्शन ए मौलिक अधिकार के तहत आता है। ठीक है, इसके अंतर्गत आता है। चलिए बढ़ते हैं आज का आखिरी सवाल की तरफ। दोस्तों आज का आखिरी सवाल है सवाल नंबर 10। बमाको किस देश की राजधानी है? ठीक है, आपका विकल्प है ए माली, बी अजरबैजान, सी जमैका, डी घाना। क्या होगा इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, जल्दी से कमेंट करें। हाँ, चलिए जानते हैं इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है माली देश की राजधानी बमाको है। ठीक, चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।